हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। क्योंकि भाई आप सबको पता है जो हरियाणा जेबीटी का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, ठीक है। और अब आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। तो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई इस एग्जाम में क्या है, वैसे तो हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर भाई इस एग्जाम में भी मतलब आप देख लेना, आज आप इस वीडियो को चाहे रिकॉर्ड कर लो, इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी सीडीपी के अंदर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मूल्यांकन। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? मूल्यांकन। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूल्यांकन होता क्या है। भाई आपने जेबीटी कर रखी है, आपने तैयारी एग्जाम की हो या ना की हो, अगर जेबीटी की है तो आपने कहीं ना कहीं मूल्यांकन शब्द पढ़ा होगा। तो वो मूल्यांकन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मूल्यांकन क्या होता है भाई? आप एक टीचर हो, आप मान लो टीचर बन गए, तो आपने बच्चों को पढ़ाया है, तो आप कैसे जांच करोगे कि बच्चे ने कितना सीखा है? आप कोई टेस्ट वगैरह लोगे, कुछ भी करके आप ये पता लगाओगे कि भाई आपने जो बच्चे को पढ़ाया है वो बच्चे ने कितना सीखा है। ये कोशिश करोगे ना ये जानने की कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो जो वो प्रक्रिया है, किसी भी मेथड से आपने ये जानकारी ली कि बच्चे ने कितना सीखा है, वही हमारा क्या हो गया? मूल्यांकन है। वही क्या हो गया? हमारा मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम छात्र के ज्ञान का आंकलन करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पे छात्रों के ज्ञान का आंकलन करते हैं कि छात्र ने कितना सीखा है। जो भी ज्ञान अध्यापक ने दिया है छात्र को, वो छात्र ने कितना ग्रहण किया है, या फिर इस किसी भी तथ्य पे उसका पूर्व ज्ञान कितना है। कुल मिला के छात्र के ज्ञान की जांच करना ही मूल्यांकन है, ठीक है भाई। आगे देखो, इसके उद्देश्य कर लेते हैं। तो भाई एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन निकालता है, मैं बताऊंगी कि कैसे निकालेगा, पहले एक बार इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं? विकास की जानकारी। भी कोई भी बच्चा है उसका कितना विकास हुआ है, ठीक है, उसका शारीरिक विकास कितना हुआ है, मानसिक विकास कितना हुआ है, सामाजिक विकास कितना हुआ है, इस चीज की जानकारी किसके थ्रू मिलती है? हमें मूल्यांकन के थ्रू। हम मूल्यांकन के थ्रू तो ये देख पाते हैं ना कि बच्चे का विकास कितना हुआ है। आगे अधिगम की प्रेरणा, ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि बच्चा सीखने के लिए कितना प्रेरित है, ठीक है। बच्चा सीखने के लिए कितना प्रेरित है। अगर बच्चा सीखने को तत्पर नहीं होगा तो वो सीख भी नहीं पाएगा। तो बच्चे की कितनी इच्छा है सीखने की, ये हमें कैसे पता चलता है? मूल्यांकन से। आगे भाई व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। आप सबको पता है कि एक क्लासरूम के बच्चे कभी भी सेम नहीं हो सकते। एक क्लासरूम के क्या, पूरी दुनिया में कोई भी दो इंसान, दो बच्चे समान नहीं हो सकते। तो भाई पूरी दुनिया में नहीं हो सकते, तो वो तो छोटी सी क्लास है, उसमें आपको समान कहाँ से मिलेंगे? तो बच्चों में भिन्नताएं होती हैं। तो इन भिन्नताओं का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? मूल्यांकन से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई? मूल्यांकन से हमें इन भिन्नताओं का ज्ञान मिलता है। आगे देखो भाई, समस्या की पहचान। भाई एक बच्चा सीखने में कमजोर है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि ये कमजोर है? हमने उसका मूल्यांकन किया, कोई टेस्ट वगैरह लिया, तभी तो हमें ये पता चला कि हाँ भाई बच्चा इस चीज में कमजोर है। तो हमें फिर ये पता चलेगा मूल्यांकन से कि उसको समस्या कहाँ आ रही है, कहाँ पे समस्या आ रही है, वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो समस्याओं की पहचान किसके थ्रू होगी? मूल्यांकन के थ्रू। उसके बाद निदान तो जब हमें समस्या का पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम उसकी समस्या का निदान कर देंगे, उपचार कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा कि एक बच्चा बार बार आंखों को ऐसे रगड़ रहा है, पीछे बैठा बार बार आंखों को रगड़ रहा है। जब उसका मूल्यांकन किया तो पाया कि वो ब्लैक बोर्ड पे लिखी बातों को अच्छे से नहीं समझ रहा। तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि भाई उसको क्या समस्या है, उसको देखने संबंधी समस्या है। तो उसका निदान कैसे करेगा? उसको फर्स्ट बेंच पे बिठा देगा। अब उसको साफ दिखाई दे रहा है और वो अच्छे से सीख पा रहा है, ठीक है। तो मूल्यांकन से ही निदान होता है। फिर क्या है? पाठ्यक्रम में सुधार। भाई अगर बच्चे किसी चीज को नहीं सीख पा रहे हैं तो मूल्यांकन के थ्रू ही तो पता चलेगा कि बच्चे चीज को कितना सीख पा रहे हैं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो हम अपने पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे।
उसके बाद क्या है भाई, चयन। हमें कौन सी सामग्री का चयन करना है पढ़ाने के लिए, कौन सा हमें मेथड यूज करना है, ये सारी चीजें किस में डिसाइड होंगी, मूल्यांकन में डिसाइड होंगी। मूल्यांकन से ही तो हमें ये पता चलेगा कि बच्चे को किस मेथड में इंटरेस्ट आ रहा है, किस मेथड में बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है। किससे पता चलेगा, मूल्यांकन से पता चलेगा। जब हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तब भी हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चा ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझ रहा है, या चार्ट के थ्रू अच्छे से समझ रहा है, या इसको भ्रमण पे लेके जा रहे हैं वहां अच्छे से समझ रहा है। तो मूल्यांकन के थ्रू ही हमें पता चलेगा। तो हम मूल्यांकन से ही चयन करेंगे अपनी सारी चीजों का। उसके बाद क्या है, निदर्शन। ठीक है, किसी को निर्देश देना। ठीक है, किसी को किसी भी चीज का निर्देश देना। जब हमें बच्चे की उपलब्धियों का पता चलेगा, उसकी कमियों का पता चलेगा, तो हम क्या उसको निर्देश दे सकते हैं कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है। ठीक है, किसी भी काम को हम डायरेक्शन दे सकते हैं, किसके थ्रू, मूल्यांकन के थ्रू, क्योंकि मूल्यांकन के थ्रू तो हमें ज्ञात हुआ है। आगे है प्रमाण पत्र प्रदान करना। भाई मूल्यांकन प्रमाण पत्र तो प्रदान करते ही हैं। जैसे भाई आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, क्लास के लास्ट में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद अगर आप उत्तीर्ण कर जाते हो तो आपको क्या दिया जाता है, फिर प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई, प्रमाण पत्र दिया जाता है। कब, अगर आप उत्तीर्ण कर जाते हो, पास कर जाते हो, तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद भाई मानकों का निर्धारण। मूल्यांकन के थ्रू ही एक टीचर है वो अपने मानकों का निर्धारण करता है। और फिर क्या है, शिक्षण सामग्री का चुनाव। मूल्यांकन से टीचर क्या करता है, अपनी शिक्षण सामग्री का चुनाव करता है। ठीक है, तो भाई शिक्षण सामग्री का चुनाव मतलब कि किस शिक्षण सामग्री से बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं, किस शिक्षण सामग्री से बच्चे सीखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसके थ्रू पता चली है, अध्यापक को, मूल्यांकन के थ्रू। जब उसने बच्चों का मूल्यांकन किया तभी तो उसे ये पता चला बच्चे खेल विधि में सीख रहे हैं या व्याख्यान विधि में सीख रहे हैं, वाद विवाद में सीख रहे हैं या प्रश्नोत्तर विधि में सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम सामग्री का चुनाव भी मूल्यांकन के उस पर ही करेंगे। ठीक है भाई, ये तो इसके उद्देश्य है। अब आ जाते हैं मूल्यांकन के सोपान, कि भाई मूल्यांकन के सोपान कौन कौन से हैं। मूल्यांकन 3 सोपानों से होकर गुजरता है। ठीक है, सोपान मतलब क्या होता है भाई, सीढ़ियां। तो मूल्यांकन तक जाने के लिए अध्यापक को 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहले क्या करता है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, अध्यापक सबसे पहले मूल्यांकन करने से पहले क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है। उद्देश्य 2 तरह के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो अध्यापक कोई भी मूल्यांकन करने से पहले उद्देश्यों का निर्धारण करेगा। जैसे अगर आपकी वार्षिक परीक्षा हो रही है, तो अध्यापक का उद्देश्य क्या है कि ये पता करना कि आप अगली क्लास में जाने के लिए लायक हो या मतलब के काबिल हो या काबिल नहीं हो। ठीक है, अगर आपको यूनिट टेस्ट हो रहा है तो टीचर का क्या उद्देश्य है कि ये देखना कि आप जो टीचर ने सिखाया है उसको आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो पहले टीचर क्या करता है, अपने उद्देश्य निर्धारित करता है, उसके बाद अगली सीढ़ी पे जाता है। वहां पे क्या है, अधिगम क्रियाओं का आयोजन। वहां पे जो अधिगम क्रियाएं होती है उनका आयोजन किया जाता है। उसके लिए कौन कौन से बिंदु देखने पड़ते हैं, पहले शिक्षण बिंदुओं का चयन करना पड़ता है। ठीक है, पहले भाई क्या क्या शिक्षण करवाना है, क्या क्या बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, उन चीजों का चयन किया जाएगा, फिर शिक्षण क्रियाएं की जाएंगी। ठीक है, जैसे टीचर ने क्लास ले ली। उसके बाद क्या है, व्यवहार परिवर्तन। फिर मतलब कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब भी हम कुछ नई चीज को सीखते हैं, हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आ जाता है। नई चीज को सीखते हैं तो वो नया ज्ञान ऐड हो जाता है। ठीक है, तो पहले अध्यापक क्या करेगा, अपने शिक्षण के बिंदुओं का चयन करेगा कि उसे क्या पढ़ाना है। उसके बाद वो शिक्षण कार्य करवाएगा, जो कक्षा कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। उसके बाद वो 3rd सीढ़ी पे चढ़ जाएगा। ठीक है, जो उसका 3rd सोपान है वो मूल्यांकन का होगा। उसमें क्या करेगा, व्यवहार परिवर्तन की जांच करेगा कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, बच्चे ने कितना सीखा है। उसके बाद प्राप्त अंकों का विश्लेषण करेगा। बच्चे ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं, मान लो टीचर ने कोई टेस्ट लिया, जो भी अंक प्राप्त किए हैं उनका विश्लेषण करेगा
कि पहले टेस्ट में कितने अंक लिए थे, आपके टेस्ट में कितने अंक लिए हैं, दूसरे बच्चे से कितने अंक ज्यादा हैं, कितने अंक कम है, इस तरह से विश्लेषण करेगा। फिर परिणामों का अनुप्रयोग, जो भी परिणाम आए हैं उनका अनुप्रयोग करेगा। फिर उपचारात्मक कार्यक्रम, अगर बच्चा कमजोर है, वो चीजों को नहीं सीख पाया और उसे मान लो कम नंबर आए, अंक कम प्राप्त हुए हैं, तो अध्यापक क्या करेगा, उसको ये देखेगा कि इसको क्या समस्या रही है, ठीक है, फिर समस्या का निदान करेगा, तो उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाएगा। ठीक है, अगर बच्चे को मेथड समझ नहीं आ रहा तो मेथड चेंज कर देगा, अगर बच्चे को और कोई समस्या है तो उसका भी निदान करने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं, तो मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, दूसरे में अधिगम क्रियाओं का आयोजन किया जाता है और तीसरे में आपका मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, ये थे भाई मूल्यांकन के सोपान। आगे देखो भाई, आगे है मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है, मूल्यांकन के प्रकार, तो मूल्यांकन 2 प्रकार का है, एक परिणामात्मक, एक गुणात्मक। ठीक है, परिणामात्मक क्या होता है, जिसमें मतलब अंक दिए जाएं कि हाँ भाई किसी परीक्षा में राम ने 100 में से 80 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, तो अंक दे दिए ना, तो ये क्या हो गया हमारा परिणात्मक। गुणात्मक क्या हो गया कि हाँ भाई ये इसने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसने सर्वश्रेष्ठ किया, इसने अच्छा किया, इसने बस ठीक ठाक सा किया है। ठीक है, इस तरह से उसको अंक नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो एक एक अंक का भी अंतर आ जाता है, किसी को 80 आए तो किसी को 81 आए, 81 वाला 80 से ज्यादा हो गया। मगर इसमें क्या होता है गुणात्मक में, 10 मान लो क्लास के 60 बच्चों में से 10 बच्चों को ये बोल दिया कि हाँ ये श्रेष्ठ बच्चे हैं, उसमें से कोई ऊपर नीचे नहीं है, वो 10 इसका मतलब क्या है इक्वल हो गए। ठीक है, वो हो जाता है गुणात्मक मूल्यांकन। देखो भाई, तो परिणामात्मक जो होता है उसकी 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं। एक तो मौखिक परीक्षा ली जाती है, भाई क्लास में टीचर बोल के प्रश्न बोलता है, बच्चे उसका उत्तर देते हैं, वो होगी अपनी मौखिक परीक्षा। फिर है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या होता है, मान लो भाई जो परीक्षक है, सॉरी जो अध्यापक है, वो प्रश्न लिखने को देता है, वो निबंधात्मक दे सकता है कि भाई खुले अंत वाले उत्तर लिखो, या फिर वो वस्तुनिष्ठ दे सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दे सकता है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, मतलब किसी भी तरह के उत्तर लिखने को जिसमें लिखा जा रहा है, तो वो लिखित परीक्षा होगी। तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा में क्या है कि बच्चे से प्रयोग करवाया जाए कि उसने कितना सीखा है। ठीक है, ये 2 तरह का होता है, एक तो आंतरिक प्रयोग, एक बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग का मतलब क्या होता है कि क्लास के अंदर जो प्रयोग किया जाए वो आंतरिक प्रयोग हो गया। बाह्य प्रयोग क्लास के बाहर जो प्रयोग किया जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य प्रयोग हो जाएगा, कि बच्चा जैसे समाज में कितना घुला मिला है, ये वो। ठीक है, तो भाई क्या है प्रायोगिक परीक्षा, जिसमें बच्चे से प्रयोग करवा के देखा जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। 2 तरह की होती है, आंतरिक परीक्षा और बाह्य प्रयोग। आंतरिक क्लास के अंदर होता है, बाह्य क्लास के बाहर होता है। इतना ही याद करना, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में गुणात्मक, जो गुणात्मक मूल्यांकन होता है उसमें भी वही 4 टाइप ऐड किए जाते हैं। एक आता है जांच सूची और सत्र माप। एक जांच सूची तैयार करना। ठीक है, जांच सूची का क्या मतलब होता है कि मान लो अध्यापक है, वो बच्चों की जांच सूची तैयार कर ली उसने कि इसके अंदर ये गुण है, हाँ भाई ये बच्चा खेल में अच्छा है, ये बच्चा भाषण देने में अच्छा है, ये बच्चा मतलब हिंदी सब्जेक्ट में अच्छा है, किसी भी तरह से एक जांच सूची तैयार कर ली। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे के स्तर का माप किया जाता है कि बच्चा किस स्तर का है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्रियाओं में भाग ले रहा है या बच्चा किसी भी क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, तो उसके आधार पे निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरा है अवलोकन या निरीक्षण। अध्यापक अवलोकन करता है, भाई अध्यापक बच्चों को बता नहीं रहा है कि वो आपका निरीक्षण किया जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और अध्यापक उनको दूर से देख रहा है, उनका निरीक्षण कर रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकाला जाएगा
वो हो जाएगा अवलोकन या निरीक्षण के थ्रू, जिसमें अध्यापक दूर से देखता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, वो निरीक्षण हो गया। आगे घटनावर्त। घटनावर्त का क्या मतलब होता है कि घटना पे आधारित, कोई घटना घटित हुई है उस पे आधारित अगर मूल्यांकन किया जाता है तो, जैसे मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो बच्चों के विचार लिए जाएंगे कि कोई बच्चा बोलेगा कि हाँ भाई ये गाड़ी स्पीड में चला रहे थे इसलिए एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हुआ। कोई कहेगा कि नहीं भाई एक्सीडेंट नहीं होना था, चोट लगी, बुरा हो गया, ठीक है। कोई कहेगा कि हमें क्या, उनका एक्सीडेंट हुआ इससे हमें क्या। तो क्या है, उनके विचारों के आधार पे जो निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कौन सा बच्चा किस टाइप का है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा घटनावर्त हो जाएगा। और लास्ट में आता है साक्षात्कार। जो आप टेस्ट, ये आपका जो हरियाणा जेबीटी वाला है एग्जाम आया हुआ है, इसका टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इससे रूबरू होना पड़ेगा। साक्षात्कार, आपके सामने 5 से 10 अध्यापकों की टीम बैठी होगी, सॉरी साक्षात्कारताओं, जो साक्षात्कार लेने वाले होते हैं उनकी टीम बैठी होगी, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको उनका आंसर देना है, ठीक है। वो हो जाएगा साक्षात्कार। वो आपके पूरे व्यवहार का मूल्यांकन करेंगे कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, तो वो साक्षात्कार में हो जाएगा। तो ये थे मूल्यांकन के प्रकार। 2 तरह का होता है, परिणात्मक और गुणात्मक। परिणात्मक में आती है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। गुणात्मक में आती है जांच सूची, निरीक्षण, घटनावर्त और साक्षात्कार। ये था भाई मूल्यांकन। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू। जय भारत, जय हरियाणा।